हेलो दोस्तों, फ्री एजुकेशन टीम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए साथियों, आज के हम वीडियो में आपको बताएंगे सीडीपी के पेडागोजी के बारे में। ध्यान देंगे, हम जो चैप्टर लेकर आए हैं उस चैप्टर का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। इसका जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ध्यान देंगे साथियों, जो भी वीडियो हमारा है सभी ट्रिक एंड टेक्निक पे है। आप कोई भी वीडियो देखेंगे उसमें से हर वीडियो से आपको 2-4 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये समझ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम लाते नहीं हैं, आपको पता होगा। चैप्टर वाइज लाते हैं या फिर प्रीवियस ईयर के एक एक चैप्टर को सॉल्व कराते हैं, सीधी बात। और उसके बाद जो भी है हमारा सभी टैग वर्ड पर आधारित वीडियो है। ध्यान देंगे साथियों, टैग वर्ड जो भी हम बताए हैं, टैग वर्ड हर वीडियो में बताया गया है, उसको आप देख लीजिएगा। और जो भी अगर आपको न पता हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम टैग वर्ड का वीडियो फिर से डाल देंगे कोई। चलिए पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम है। ध्यान देंगे, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम है। केवल आनुवंशिकता का, केवल की बात किया है, निगेटिव टैग वर्ड बन रहा है। और उसके बाद संज्ञानात्मक की बात है तो सिर्फ आनुवंशिकता ही नहीं है। और केवल यहाँ पे पर्यावरण की बात किया है तो केवल पर्यावरण भी नहीं है। यहाँ पे देखिए आनुवंशिकता और पर्यावरण की परस्पर क्रिया द्वारा, सबसे बेस्ट ऑप्शन हमें तीसरा मिल गया। उसके बाद अगला, केवल आर्थिक कारण से कोई मतलब नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही है। आनुवंशिकता और पर्यावरण की परस्पर क्रिया। जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है सभी ट्रिक एंड टेक्निक पे है। ध्यान देंगे साथियों, कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, पूरा वीडियो देख कर जाइए। जो भी इस चैप्टर से आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप गलत नहीं करेंगे। क्वेश्चन को चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है। ध्यान देंगे, एक आयामी है, विकास की दिशा शीर्षगामी है, विकास की दिशा अधोगामी है, विकास का क्रम अनिश्चित है। ध्यान देंगे साथियों, पहला यहाँ पे देखिए शीर्षगामी जो होता है सिर से पैर की ओर, शीर्षगामी जो होता है पैर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर। और उसके बाद जो अधोगामी होता है, ये होता है केंद्र से साइड की ओर, यहाँ पे जैसे मान लीजिए केंद्र है तो केंद्र से साइड की ओर। तो ध्यान देंगे साथियों, अब शीर्षगामी से क्या मतलब परिणाम निकलता है, पहले ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। पहले बच्चे का सिर विकास करेगा अच्छे तरीके से, उसके बाद उसके नीचे का पार्ट शरीर, फिर पेट, फिर पैर, इस प्रकार से विकास करता है। और जो अधोगामी है केंद्र से जो साइड की ओर जाता है, जैसे कि हाथ का कंधा है, पहले बच्चा पूरा हाथ चलाएगा, फिर उसके बाद कोहनी को मोड़ना सीखेगा, उसके अंगुली पर कंट्रोल एकदम लास्ट में जाकर होता है। तो मतलब बीच से लास्ट तक जा रहा है, तो जो बीच से यहाँ पे देखिए बीच से लास्ट तक जा रहा है पहले। तो यहाँ पे पहले मान लीजिए कंधे वाली भाग है, फिर यहाँ पे कोहनी वाला भाग है, उसके बाद धीरे धीरे करके वो कलाई, उसके बाद फिर बाद में लास्ट में अंगुली को सीधा करना सीखता है। अब यहाँ पे देखेंगे जो ऑप्शन है, यहाँ पे पहले क्या है, वह कमीज, पहले देखिए कलाई से वो जो है गिलास पकड़ना सीख गया। उसके बाद वो बटन को बंद करना और कलम को पकड़ना, बटन को बंद करना अंगुली का काम है। तो ये समझिए अंगुली का काम है। तो यहाँ पे अधोगामी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि केंद्र से साइड की ओर चल रहा है, तो इसका अधोगामी हो जाएगा। हमेशा कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, अधोगामी जो होता है वह बीच से साइड की ओर जाएगा हमेशा, और जो शीर्षगामी होता है वो सिर से नीचे पैर की ओर जाएगा। ये इसी को ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेम क्वेश्चन इसी टाइप का एक और है। एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। वह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करता है। ध्यान देंगे, शीर्षगामी सिद्धांत यहाँ पे, उसके बाद अधोगामी सिद्धांत, स्वरूप का एकरूपता, एकीकरण का सिद्धांत। फिर वही ऑप्शन मिल गया हमें अधोगामी, क्योंकि पेंसिल पकड़ना जो अंगुली वाला कार्य है वो बाद में कर रहा है, उसके पहले वो गेंद फेंकना मतलब पूरे कलाई, पूरे हाथ का प्रयोग करना जान गया था। चलिए इसका परिभाषा अगर देखना है तो परिभाषा भी देख लीजिएगा। देखिए परिभाषा इसका यहाँ पे,
शीर्षगामी अनुक्रम के बारे में है। इसका अर्थ है कि विकास शरीर में सिर से पैर तक फैलता है, अर्थात व्यक्ति सिर के क्षेत्र से नीचे की ओर बढ़ने लगता है। उदाहरण के लिए, बच्चा पहले अपने सिर पर नियंत्रण हासिल करता है, फिर वह वस्तुओं को पकड़ सकता है, बैठ सकता है, रेंग सकता है और बाद में वह खड़ा हो सकता है। ध्यान देंगे साथियों, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, हमेशा इन दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पर विशेष ध्यान देंगे। दूसरा देखिए अधोगामी के बारे में। इसका अर्थ है कि विकास शरीर के मध्य भाग से परिधि की ओर बढ़ता है। इस क्रम में पहले व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी का विकास होता है और उसके बाद बाहरी विकास होता है। ध्यान देंगे, उदाहरण देख लीजिए। पहले उदाहरण के लिए है, बच्चा अपने हाथों से पहले अपने बाहों का उपयोग कर सकता है और अपनी अंगुलियों की गति को नियंत्रित करने से पहले अपने हाथों का उपयोग कर सकता है। ध्यान देंगे साथियों, यही बात है कि वह पहले पूरे अपने हाथ का प्रयोग करेगा, उसके बाद वो अंगुली का प्रयोग कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले बच्चे गेंद फेंकना सीखते हैं। ध्यान देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। सीटेट में यही सब क्वेश्चन आता है, ध्यान देंगे आप हमेशा। जब से सुनीता ने चलना शुरू किया है, वह जब भी संगीत सुनती है नृत्य करना शुरू कर देती है। जब वह नृत्य करती है, उसके माता पिता ताली बजाते हैं और टीवी कार्यक्रम में नृत्य कर रहे बच्चों की नकल करने के लिए कहते हैं। सुनीता ने बहुत जल्दी ही अच्छे तरह से नृत्य करना सीख लिया। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। ध्यान देंगे साथियों, विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है ये देखना है। विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है, ये तो पॉजिटिव है। उसके बाद देखिए, विकास अनिरंतरता की प्रक्रिया है, ये गलत है। अनिरंतरता नहीं, निरंतरता की बात होती है हमेशा, तो अनिरंतरता जो है गलत है। अगला देख लेते हैं हम, अगला क्या कहता है। विकास पूर्ण रूप से अप्रत्याशित है, ये भी गलत है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला ऑप्शन, विकास केवल आनुवंशिकता द्वारा। आनुवंशिकता वातावरण दोनों का मतलब होता है, केवल की बात कर दी आनुवंशिकता की, यहाँ पे गलत है। सबसे बेस्ट ऑप्शन हमें पहला मिल गया। विकास आनुवंशिकता और परिवेश का मतलब होता है वातावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। सबसे बेस्ट ऑप्शन हमें पहला मिल गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। एक शिक्षक के लिए वृद्धि और विकास के सिद्धांत के बारे में जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वृद्धि और विकास के बारे में जानना क्यों महत्वपूर्ण है शिक्षक को, इसी के बारे में देखना है। देखिए साथियों, सब जो भी है ना कॉन्सेप्ट, सब मतलब जो भी सीटेट क्वेश्चन पूछता है सब कॉन्सेप्ट का खेल है। रटने की कोई इसमें ज़रूरत ही नहीं होती है। बहुत आसान पेपर होता है, जिनको समझ में आ जाए उनके लिए, और समझाने के लिए हम पॉइंट बता रहे हैं, एक एक पॉइंट को बताते हैं। इसलिए किस लिए ऑप्शन कट रहा है, किस लिए सही हो रहा है, इसलिए हम ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं लाते, ताकि आप लोगों को आसानी से समझा सके हर वीडियो में, और आप लोग उस वीडियो कम से कम कंप्लीट देख सके। इसलिए हम छोटा छोटा वीडियो लाते हैं, ताकि आप लोग देखें। 10 15 20 मिनट का जो भी रहे उतना आप देखेंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, किस क्वेश्चन पे कौन सा तर्क लग रहा है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं हर क्वेश्चन को आप देखा करिए। जो भी क्वेश्चन बताया गया है वीडियो में, लगभग पूरा वीडियो देखिए, हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, अभी इसी को काफ़ी लोग गलत करेंगे इस क्वेश्चन को, इसलिए हम बता रहे हैं आप लोगों को। एक शिक्षक के लिए वृद्धि और विकास के सिद्धांत के बारे में जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब देखिए पहला ऑप्शन, यह ज्ञान बच्चों को पृथक करने में शिक्षक की सहायता करता है। बच्चों को पृथक करना निगेटिव टैग वर्ड है, बच्चों को पृथक नहीं करना है कभी भी, तो इसलिए निगेटिव बन गया। शिक्षक एक अच्छा प्रभाव बनाने में सक्षम हो सके। उसके बाद देखते हैं, यह ज्ञान शिक्षक को अधिगम के उचित अवसर प्रदान करने में मदद करता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षक के बारे में पूछा है, तो शिक्षक को अधिगम में के उचित अवसर प्रदान करने में मदद करता है। जो वृद्धि और विकास का जो सिद्धांत है उसके बारे में महत्वपूर्ण जानना, सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका सी है। सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका सी मिल गया। आगे यहाँ पे देखिए, पाठ्यक्रम बना देगा। पाठ्यक्रम, लोकप्रिय पाठ्यक्रम बनाने से कोई मतलब नहीं है।
लोकप्रिय पाठ्यक्रम बनाने से कोई मतलब नहीं है, निगेटिव है। उसके बाद वो औरत पहले ही बता दिए निगेटिव है। और उसका जो अच्छा प्रभाव से बढ़िया है कि जो उनके पास ज्ञान है अधिगम उचित जो अवसर दिए जाएंगे वो शिक्षक आराम से दे देगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मानव विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में इनमें से कौन कथन सही है, कौन सा कथन सही है, इसको देखना है। अब देखिए, पर्यावरण की भूमिका लगभग तय है जबकि आनुवंशिकता के प्रभाव को बदला जा सकता है। ये गलत है, पूर्ण रूप से गलत है। आनुवंशिकता के प्रभाव को बदला नहीं जा सकता है। और जो पर्यावरण की भूमिका है वो लगभग तय भी नहीं है, क्योंकि अगर भूमिका तय है कि ये यही रोल अदा करेगा तब तो हर बच्चा उसी परिवेश में वही रोल अदा कर लेगा और हर बच्चे को कोई सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर लगभग वो तय ही है कि ये इस परिवेश में, मतलब कि जो भी परिवेश मिल रहा है उसमें यही होगा, तो वहाँ पे कुछ सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है उसको, बच्चे को। तो इसलिए पूर्ण रूप से गलत है। अगला देखिए, व्यवहारवाद पर आधारित सिद्धांत काफ़ी हद तक मानव विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। ये भी गलत है। अगला देखिए, आनुवंशिकता और पर्यावरण के सापेक्ष प्रभाव विकास के भिन्न क्षेत्रों पर निर्भर होते हैं। देखिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन हमें यही मिल गया कि जो आनुवंशिकता और पर्यावरण के सापेक्ष प्रभाव विकास का जो विभिन्न क्षेत्र हैं उसी पर निर्भर होता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन हमें मिल गया ये। उसके बाद देख लेते हैं डी ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं, इसका भी क्या मतलब है। भारत सरकार की प्रतिपूरक भेदभाव की नीति मानव विकास की प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये तो ऑप्शन ही अलग टाइप का बना दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। 6 साल की लड़की असाधारण खेल क्षमता दिखाती है, असाधारण खेल क्षमता दिखाती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे रोज़ कोचिंग के लिए भेजते हैं और सप्ताहांत पर उसे प्रशिक्षण देते हैं। उसकी क्षमता किन के बीच की अंतःक्रिया का परिणाम है। अब वही हुआ ना कि यहाँ पे भी स्वास्थ्य और प्रशिक्षण की बात नहीं कर रहा है, अनुशासन और पोषण की बात भी नहीं है, आनुवंशिकता और वातावरण की बात यहाँ पे कर रहा है। अब आनुवंशिकता और वातावरण पॉजिटिव टैग वर्ड भी बन रहा है, तो यहाँ पे इसी की बात हो रही है, आनुवंशिकता और वातावरण की। यहाँ पे जो बात हो रही है आनुवंशिकता और वातावरण की बात हो रही है, क्योंकि उसके माता पिता भी खेल में खिलाड़ी ही थे। उसके बाद उसको वातावरण भी दिया जा रहा है, कोचिंग भी दिया जा रहा है खेल का, तो इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन उसको आनुवंशिकता से मिल गया। उसके माता पिता जो खिलाड़ी थे, वातावरण में भी उसको खिलाया जा रहा है, मतलब खेल रहा है बच्चा, तो इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा सी है। देखिए किस प्रकार से किया जा रहा है इसको समझिएगा। अगला देखेंगे हम 8वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक कथन विकास के बारे में सही है। कौन सा एक कथन विकास के बारे में सही है, इसी को हमें देखना है। देखिए, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की तरफ फिर पीछे की तरफ बढ़ता है, ये गलत है। उसके बाद कहने का मतलब है अगर किशोरावस्था तक बच्चा गया, यहाँ तक पहुँच गया, मान लीजिए किशोरावस्था के बाद, किशोरावस्था से फिर वो पीछे की तरफ फिर क्या वो बच्चा बनने लगेगा, तो ये चीज़ गलत है। यहाँ से जा रहा है तो किशोर बन रहा है, फिर किशोरावस्था पर पहुँच गया यहाँ पे, और फिर यहाँ से वापस होकर बच्चा नहीं बन जाएगा, तो ये गलत है इसलिए। उसके बाद देखिए, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में चले जाता है, मतलब एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं, इसी का मतलब कह रहा है। तो देखिए आप समझिए क्वेश्चन को। सीधी रेखा का मतलब होता है सीधे का सीधा ऐसे विकास चला जा रहा है, ना तो ऊपर हो रहा है ना तो नीचे हो रहा है, ना तो ऊपर हो रहा है ना तो नीचे, सिर्फ वो सीधी रेखा में जा रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये निगेटिव बन रहा है इसलिए। उसके बाद देखिए, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, ये देखिए सही है, ये ऑप्शन सही मिल गया हमारा। तीसरा ऑप्शन जो है सही है कि किसी व्यक्ति में विकास बहुत तीव्र गति से होता है तो किसी में मंद गति से होगा, किसी में एकदम स्लो होगा, किसी में डाउन हो जाएगा, तो ये चीज़ होता है। तो इसलिए इसका बेस्ट ऑप्शन है सी, तीसरा ऑप्शन। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हर क्वेश्चन के बारे में और हर ऑप्शन के बारे में चर्चा हम आप लोगों से इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों को ऑप्शन पकड़ने में आसानी हो जाए। एकदम बोलते नहीं, एकदम आसान कर देंगे हम। सीडीपी या फिर हिंदी पेडागोजी का जो भी क्वेश्चन होगा एकदम से आसान करवा देंगे हम आप लोगों के लिए। सिर्फ आप लोग वीडियो बने रहिए,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में पूछ रहा है। विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है। एक दिशीय का मतलब एक ही क्षेत्र में से चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, तो इसलिए गलत हो गया। यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता की बात किया है, तो ये गलत है। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का मतलब होना चाहिए। उसके बाद देखिए तीसरा, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। ये तो सही है, सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। उसके बाद देखिए अगला देख लेते हैं। पहले विकास केवल वातावरणीय, देखिए वातावरण की सिर्फ बात किया है, तो इसलिए ये भी कट गया। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन हमें मिल गया तीसरा। देखिए केवल यहाँ पे आनुवंशिकता की बात किया है, ये कट गया। केवल वातावरण की बात किया, ये कट गया। यहाँ पे सिर्फ एक दिशा की बात कर रहा है, एक ही दिशा में चला जाएगा, तो ऐसी नहीं होती है, इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो गया। सीधा सीधा ऑप्शन काटने का तरीका आपको सिर्फ पता होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन कट रहा है, क्यों कट रहा है। चलिए 10वां हम देखते हैं। इसको समझिएगा, एकदम आसानी से समझिए। एक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए जानबूझ कर लाए हैं ताकि आप लोगों में कन्फ्यूजन हो। आप लोग इसका जो भी ऑप्शन करेंगे हमें वो पता है, लेकिन इसका वो ऑप्शन नहीं है, ये समझिएगा। यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जाता है। यहाँ पे ध्यान देंगे, दंडों के द्वारा परिवर्तित करने की बात कर रहा है, दंड की बात कर रहा है। दंड के द्वारा उसको परिवर्तित किया जा रहा है, उसके आचरण को ध्यान देंगे। इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। अब देखिए केवल आनुवंशिकता से, यहाँ पे देखिए आनुवंशिकता और वातावरण से, केवल वातावरण से, न तो आनुवंशिकता से और न ही वातावरण से। अब आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा, सोचिए, कमेंट करिए इसका क्या हो सकता है आप लोगों के अनुसार। आप लोगों के अनुसार यही होगा ना, हमेशा हुआ है आनुवंशिकता वातावरण, हमेशा हुआ है आप लोगों के अकॉर्डिंग, लेकिन इसका ये ऑप्शन गलत है, सीधा सीधा ये ऑप्शन गलत है। अब केवल की बात अब आप लोगों को लग रहा है केवल में इसमें भी है, केवल इसमें भी है, ये भी गलत हो सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पे समझिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। दंडों के द्वारा परिवर्तित किया जा रहा है, तो दंड देना जो होता है वातावरण में होता है, न कि आनुवंशिकता में होता है, न कि जीन में होता है, वो वातावरण में हो रहा है और ज़बरदस्ती इसको दंड देकर परिवर्तित किया जा रहा है। तो ये सिर्फ केवल वातावरण की बात कर रहा है, तो इसका वातावरण जो केवल वातावरण की बात है, ये ऑप्शन सही इसका सही हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन केवल वातावरण का है तीसरा ऑप्शन, वही सही होगा, ना तो इसका आनुवंशिकता, क्योंकि उसको दबाव फोर्स वातावरण में देकर सही किया जा रहा है, इसको समझिएगा। चलिए आज का हम यही लास्ट क्वेश्चन लेकर आए थे इसका, ताकि आप लोगों को इसमें जो भी परेशानी दिक्कत हो उसको आप समझने में कोशिश करिएगा। चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं साथियों, फिर किसी अन्य वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।